नमस्कार, स्पीड न्यूज में मैं कल्याणी सावंत पाटील आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज की ताजा खबरें। इथं आपल्या पाल्याचा कल कळेल, त्याचे करिअर विषयी निवड ठरेल, त्यासाठी त्याला तज्ञांचे योग्य मार्गदर्शन मिळेल। स्पर्धेसाठी आत्मविश्वास आणि परीक्षेची परिपूर्ण तयारी, पोषक आहार, चांगले संस्कार, शालेय शिक्षण, खेळाचे आणि कलेचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी। ये अपना संजीवन है। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पन्हाळा, कोल्हापूर। फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं। बॉलीवुड के दिग्गज गायक एसपी बालसुब्रमण्यम का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर उनके बेटे ने कंफर्म की है। 74 साल के एसपी बालसुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्मों में गायकी में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। 1991 में आई सलमान खान भाग्यश्री स्टार की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के सभी गाने एसपी बालसुब्रमण्यम ने गाए थे, जो अभी भी सुपरहिट साबित हुए हैं। उसके बाद उन्होंने सलमान के करियर के शुरुआती दिनों के सभी गाने गाए और कई सालों तक सलमान खान की आवाज़ के तौर पर भी जाने जाने लगे। इसके बाद भी एसपी बालसुब्रमण्यम ने कई हिंदी फिल्मों में विभिन्न सितारों के लिए अपनी आवाज़ दी। मोटरसाइकिल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारत में अपने मौजूदा कारोबारी मॉडल बंद कर रही है। बाइक निर्माता कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस प्रक्रिया के तहत कंपनी बावल हरियाणा में अपनी विनिर्माण केंद्र बंद करने और गुड़गांव में अपनी बिक्री कार्यालय के आकार को काफी कम करने की योजना बना रही है। कंपनी भारत में अपनी ग्राहकों को जानकारी दे रही है और भविष्य की गतिविधियों के संदर्भ में उन्हें ताजा सूचना उपलब्ध करा रही है। बयान में कहा गया है कि कंपनी भारत में अपने बिजनेस मॉडल को बदल रही है और अपने ग्राहकों की सेवा जारी रखने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को आईपीएल टीम का सबसे अच्छा कप्तान बताया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को आईपीएल का सबसे अच्छा कप्तान बताया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल का जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक्शन जारी है। ड्रग्स मामले में अभी तक बॉलीवुड की कई टॉप हीरोइनों के नाम सामने आए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जद में अब करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन भी आ गया है। जी हां, ड्रग्स मामले में एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के मशहूर डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को समन्स भेजकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। क्षितिज को दोपहर 11 बजे एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा। गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर्स अनुज केशवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया था। आपको बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन के ओनर करण जौहर है। अगर क्षितिज ने मुंह खोला तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। बॉलीवुड के बाद एनसीबी के निशाने पर टीवी इंडस्ट्री भी आ गई है। टीवी एक्ट्रेस अबिगेल पांडे और डांसर सनम जौहर को एनसीबी ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने दोनों के यानी अबिगेल पांडे और सनम जौहर पर छापेमारी की, जहां से ड्रग्स की बरामदगी हुई। अबिगेल पांडे और सनम के घर ड्रग्स मिलने के बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों के गले पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। एनसीबी इन्हें कभी भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर सकती है और वहां से सीधा जेल जाना लगभग तय है। कंगना रनावत और शिवसेना सांसद संजय राउत के मध्य मचे विवाद के बीच शिवसेना नियंत्रित बीएमसी ने मुंबई को बांद्रा में स्थित कंगना का बंगला तोड़ दिया था। इसके बाद ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा है। कंगना रनावत के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को अभियोजित करने यानी पार्टी बनाने की इजाजत अभिनेत्री कंगना को दे दी है। संजय राउत ने उखाड़ के रख दूंगा और उखाड़ दिया, ऐसे वाक्य उन्होंने बोले थे और कंगना ने कहा था कि इन वाक्यों के जरिए उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। सरकार ने कारपोरेट जगत को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत नई दिवालिया कार्यवाहियों को और 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। 25 मार्च 2020 से जारी यह 6 माह का निलंबन गुरुवार को खत्म हो रहा था, लेकिन अब यह दिसंबर तक लागू रहेगा।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 के प्रावधानों के क्रियान्वयन यानी नई कार्यवाहियों पर लगी रोक को 25 सितंबर से और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की 3 सदस्यीय पीठ के याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने की छूट देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, हम हर किसी को निर्वाचन आयोग के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते, हम आपको केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर पिछले कई महीनों से तनाव चल रहा है, लेकिन अब दोनों पक्ष तनावपूर्ण माहौल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का दावा है कि पूर्वी लद्दाख में कहीं से भी चीनी सैनिकों को वापस लेने पर चर्चा करने से पहले भारत को पैगोंग झील के दक्षिण में एक पर्वत के शिखर से अपने सैनिकों को हटाना होगा। ध्यान दें कि यह विवादास्पद स्थान है जिसने पिछले 4 महीनों में एक से अधिक बार दोनों पक्षों के बीच स्थिति को गर्म किया गया। फिलहाल भारत चाहता है कि चीन अपनी सभी सैनिकों को हटा ले, लेकिन इसके विपरीत चीन का दावा है कि भारत को पहले अपने सैनिकों को वापस लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं के सशक्तिकरण के लिए यूराइज नाम के पोर्टल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है। पोर्टल पर इसके परिचय में लिखा है कि यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और कौशल विकास मिशन विभाग का सामूहिक प्रयास है, जिसके माध्यम से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग पर रहे छात्रों को सशक्त किया जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विभाग के निर्देशन में इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। तो इसी के साथ आज की ताजा खबरें यही समाप्त होती है। देखते रहिए स्पीड न्यूज लाइव 24, स्टे लाइव एंड अपडेट। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ इमरजेंसी, जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, हाँ? आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर? आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?